अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इमेजिन करें आप कनाडा में वेकेशंस पे हैं और सर्दियों के दिनों में आप सिगरेट लगाते हैं। जब आप सिगरेट लगाते हैं तो उससे एक चिंगारी नीचे गिरती है पानी पे और इस चिंगारी से लग जाती है पानी में आग और इसमें आप भी मर जाते हैं, सारा कुछ खत्म हो जाता है। जी हाँ, तो बिल्कुल इसी तरह हो सकता है। या फिर अमेरिका में खुद चलने वाले पत्थर, इस तरह की काफी स्ट्रेंज चीजें हैं जो हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, हमारी जिंदगी में स्ट्रेंज चीजें तो होती रहती हैं, कभी कुछ स्ट्रेंज हो जाता है, कभी कुछ। हम अपने जब भी घर से निकलते हैं हम कुछ स्ट्रेंज चीजें देखते हैं, उन्हें महसूस करते हैं। कभी कभार तो हम उन्हें देख के अनदेखा कर देते हैं और कभी कभार थोड़ी सी देर के लिए तजस्सुस में आ जाते हैं कि आखिर इसकी वजह क्या होगी, क्या होगी इसके पीछे साइंस, या फिर इसके पीछे जन्नात या कोई दियो परियों की कहानी। इसी तरह की 4 स्ट्रेंज या मिस्टीरियस चीजें जानेंगे आज इस वीडियो के अंदर। नंबर फर्स्ट पे हमारे पास आ जाती है अब्राहम लेक। इसे फ्रोजन बबल लेक भी कहा जाता है। नाम इसका ओरिजिनल इसका नाम अब्राहम लेक है, लेकिन इसे फ्रोजन बबल लेक भी कहा जाता है। कनाडा में अगर इस लेक की लंबाई की बात की तो तकरीबन ये 28 किलोमीटर तक फैली हुई है एक लेक है। दोस्तों, ये लेक इतनी दिलकश है कि विंटर के अंदर जब हमारे पास टेम्परेचर फ्रीजिंग में चल जाता है, टेम्परेचर बहुत डाउन चला जाता है कनाडा के अंदर, तो ये लेक हमारे पास फ्रीज हो जाती है और फ्रीज होने के साथ साथ इसके ऊपर हमारे पास बबल्स नजर आते हैं। आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि इसके ऊपर कितने बेहतरीन और कितने दिलकश मंजर ये बन जाते हैं और ये इतना दिलकश मंजर है कि इसको देखने के टूरिस्ट दूर दूर से चल के आता है। अब ये देखें कि ऊपर एक बर्फ की तह जमी है और उस बर्फ में ये बबल्स कितने अच्छे लग रहे हैं। देखने में ये बबल्स जितने अच्छे हैं, इन रियलिटी उतने ही खतरनाक है, क्योंकि इन बबल्स के अंदर प्रेजेंट है मीथेन गैस। होता कुछ ही, हम बचपन से एक कहानी पढ़ते आते हैं कि जितने भी फॉसिल फ्यूल होते हैं या जो चीज़ें मर जाती हैं, गल सड़ जाती हैं, उनसे हमारे पास जनरेट होती है मीथेन या बाकी गैसेज या कोयला वगैरह। सिमिलरली इस लेक के नीचे जितने भी चरिंद परिंद या बाकी जानवर हैं, उनके मरने से यहाँ पे गैस प्रोड्यूस होती है मीथेन। ये गैस प्रोड्यूस होती है और इस तरह बबल्स की सूरत में यहाँ से इवेपोरेट होती रहती है। लेकिन जब सर्दियाँ आ जाती हैं, जब ये फ्रीज हो जाती है, तो ये बबल्स ऊपर आके यहाँ पे जम जाते हैं। अब ये बबल्स जो हैं ये इतने खतरनाक होते हैं, ये देखने में तो बहुत दिलकश लगते हैं, लेकिन इतने खतरनाक हैं कि अगर इसके इर्द गिर्द आप चिंगारी भी लगाएंगे, आप सिगरेट भी यहाँ पे बैठ के पियेंगे और उसकी चिंगारी अगर मीथेन तक पहुंची तो सारी लेक को आग लग सकती है, सारे पानी को आग लग सकती है ना मिस्टीरियस चीज। नंबर सेकंड में तो बहुत ही दिलकश चीज है। हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफिनेशन की जाती है कि हर वो चीज जो खुद चल सके, ग्रो कर सके, लेकिन मैं ये कह दूं कि पत्थर भी खुद चल सकते हैं, तो आप शायद ये बात जान के हैरान हो, लेकिन इनफैक्ट ऐसा ही हमारे पास होता है अमेरिका की डेथ वैली के अंदर इन पत्थरों के साथ। इस वीडियो के अंदर, इस पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रेल्स बने हुए इन पत्थरों के, ये पत्थरों के ट्रेल्स बने हुए, ये पत्थर खुद चल के सफर करके गए। लेकिन पत्थरों के लिए कैसे पॉसिबल है इतना ज्यादा सफर करना? और जब हमारे पास ये सफर करके गए हैं तो इन्हें कोई इंसान भी घसीट के नहीं लेके गया। अगर इंसान भी इनको घसीट के लेके जाते तो उनके पैरों के निशान मौजूद थे, पैरों के निशान भी नहीं है। और अगर इन पत्थरों की वजन की बात की जाए तो कुछ पत्थर हमारे पास 300 kg तक वजनी है, तो इन पत्थरों को चला के लेके जाना तो दूर की बात, इंसान इन पत्थरों को हिला भी नहीं सकता। तो आखिर ये पत्थर खुद ब खुद कैसे चल जाते हैं और इनके ट्रेल्स कैसे बन जाते हैं, ये बड़ी मिस्टीरियस चीज़ है। काफ़ी साइंसदानों ने, काफ़ी लोगों ने इस पर रिसर्च करने की कोशिश की, इसको समझने की कोशिश की कि आखिर ये मंजर कैसा है। सरफेस बिल्कुल लेवल का है, फ्लैट सरफेस है और उस पर पत्थर खुद ब खुद चलते हैं, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? लोगों ने कहा यहाँ पे एलियंस आते हैं जो इन पत्थरों के साथ खेलते हैं, वही मिस्टीरियस चीज़ें, या फिर यहाँ पे कोई दियो माली कोई चीज़ है जो इन पत्थरों के साथ खेलती है या इन्हें लेके जाती है, हम इंसानों की आंखों से ओझल हो जाती है। तो साइंस हमेशा चीज़ों में लॉजिक तलाश करती है। 2001 के अंदर एक साइंसदान रिचर्ड नॉरिस नाम है, वो यहाँ पे कुछ भारी पत्थर रखते हैं इस वैली के अंदर और उसके बाद दूर से कैमराज लगा के, हाई रेजोल्यूशन कैमराज लगा के इसको ऑब्जर्व करने स्टार्ट करते हैं कि आखिर क्या है कहानी इन पत्थरों की। वो पत्थर 2012 तक तो बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हिलते, उसी तरह रहते हैं। लेकिन फिर इस कहानी के अंदर एक मोड़ आता है 2013 के अंदर। 2013 के अंदर वो रिमोटली इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं कि पत्थरों की मूवमेंट होने स्टार्ट हो गई है, पत्थर अपनी जगह से दूर चले गए। जब ऑब्जर्वेशंस होती हैं, रिसर्च होती है, तो उसके बाद हमें ये पता चलता है कि जो पत्थरों की मूवमेंट होती है उसके पीछे कहानी ये आ जाती है कि जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है और बहुत ज़्यादा पानी आने के साथ साथ जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो ये पानी हमारे पास बाकी बर्फ़ में चेंज हो जाता है। और डेथ वैली के अंदर, सहराओं के अंदर आपको पता है कि बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं। जब वो तेज़ हवाएं चलती हैं तो ये बर्फ़ जितनी भी होती है, ये बर्फ़ जाकर टकराती है इन पत्थरों से। पत्थरों का वजन कम होता है, बर्फ का वजन ज्यादा होता है, तो जब ये बर्फ टकराती है पत्थरों के साथ तो पत्थरों की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। आप इस क्लिप के अंदर डिमॉन्स्ट्रेशन भी देख सकते हैं कि किस तरह ये पत्थरों की मूवमेंट होती है। नंबर 3 पे हमारे पास आता है हिडन बीच। हिडन का मतलब होता है छुपी हुई चीज। इस हिडन से याद आया, जो लोग वीडियोस देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते, वो भी छुप कर ही देखते हैं वीडियोस। तो आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिडन बीच की कहानी कुछ यूं है कि मेक्सिको के साहिल समुद्र से 7 किलोमीटर दूर एक आइलैंड है जिसे कहा जाता है मेरिटा आइलैंड। और इस आइलैंड के अंदर जबरदस्त बात यह है कि एक सुराख है और उस सुराख के अंदर प्रेजेंट है ये हिडन बीच। वैसे आपने बीचेस देखे होंगे ओशंस के, समुद्रों के, अगर आपने बीचेस देखे होंगे, लेकिन ये बीच एक आइलैंड के अंदर है और इसके आगे सारी की सारी जमीन है, सारी की सारी लैंड मौजूद है
और उसके अंदर ये हिडन हमारे पास एक क्या है, बीच है। अब जो मजे की बात यह है कि हिडन बीच के अंदर जितनी भी हमारे पास वेव्स प्रोड्यूस होती है बिल्कुल उसी तरह की वेव्स, वाटर वेव्स होती हैं जो एक नॉर्मल साइज समुद्र के पास होती है। आखिर यहाँ पे समुद्र का नामो निशान नहीं है, तो यहाँ पे बीच कैसे आ गया? तो बीच की कहानी कुछ यूँ है कि मेक्सिको 90s के अंदर बॉम्ब ब्लास्टिंग करते काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। उसी बॉम्ब ब्लास्टिंग के अपने एक्सपेरिमेंट्स के दौरान वो इस आइलैंड को भी यूज़ करता है, और इस आइलैंड को जब वो यूज़ करते हैं तो यहाँ पे हो जाता है एक सुराख, और यह सुराख फिर कहीं ना कहीं अंदर अंदर से जाके मिल जाता है समुद्र के साथ। समुद्र का पानी यहाँ तक पहुँच जाता है, और ये जगह काफ़ी समुद्र से ऊपर होती है जहाँ पे बीच तो बन जाते हैं, लेकिन ये समुद्र से पूरी जगह ये भर में नहीं होती। अब आप देख सकते हैं ये एक पिकनिक पॉइंट भी है, नेचर की एक ये बड़ी दिलकश चीज़ है। यहाँ पे लोग भी आते हैं, तफरी भी करते हैं। ये हमारे पास दुनिया का इकलौता बीच है जिसके सारी की सारी लैंड है, लेकिन ये है समुद्र का बीच। नंबर 4 पे और लास्ट पे हमारे पास आ जाता है नागा फायरफॉल्स। मेकोंग रिवर का नाम तो सुना होगा, ये थाईलैंड के अंदर एक रिवर है। अगर इसकी लेंथ की बात की जाए तो ये 4900 किलोमीटर लंबा रिवर है। दोस्तों ये जो मेकोंग रिवर है ये दुनिया का 12वां बड़ा तरीन दरिया है, और इसके साथ साथ अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो तकरीबन 4900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये सिर्फ थाईलैंड को नहीं, ये दुनिया बाकी कंट्रीज को भी टच करता है इंक्लूडिंग चाइना। लेकिन जो दिलचस्प चीज हमारे पास नागा फायरफॉल यहाँ थाईलैंड के अंदर होती है, ये समुद्र के बाकी हिस्सों में नहीं पाई जाती। दिलचस्प चीज यहाँ पे ये है कि हमारे पास हर साल अक्टूबर के एंड में इस समुद्र से कुछ आग के गोले निकलते हैं। अगर इसके साइज की बात की जाए तो बास्केटबॉल का जो बॉल होता है उसके एवरेज साइज जितना इसका ही साइज आ जाता है, और ये आग के गोले हमेशा निकलते हैं समुद्र से, लेकिन आसमान में जाके गायब हो जाते हैं। आखिर ये गोले कहाँ से आते हैं, कहाँ से जनरेट होते हैं, और फिर समुद्र में जाके गायब क्यों हो जाते हैं, और अक्टूबर के अंदर ही क्यों निकलते हैं? इस बात के पीछे बहुत साइंसदानों ने डिस्कवरीज की, बहुत लोगों ने रिसर्च की, और कुछ लोगों ने तो वही मिस्टीरियस बातें करना शुरू कर दी। यहाँ कोई सांपों को दियो रहता है समुद्र के अंदर जिसके मुंह से ये आग के गोले निकलते हैं, लेकिन साइंस हमेशा की तरह बीच में अपनी टांग अड़ा देती है। साइंस कहती है कि नहीं, ये फॉस्फीन गैस की वजह से हो सकता है, या फिर कुछ लोग इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं प्लाज्मा फिजिक्स से, लेकिन साइंस यहाँ पे आके फेल हो जाती है कि ये सिर्फ अक्टूबर के लास्ट दिनों में क्यों नजर आता है। अगर इसके पीछे कोई ऐसी चीज है, साइंस है, तो ये फिर हमारे साल के बाकी दिनों में भी नजर आना चाहिए। तो इसके लिए साइंस को भी यहाँ पे अपना मुंह फिर बंद करना पड़ा कि एक दिन के साथ ये स्पेसिफिक था। दोस्तों 2002 के अंदर ITV नामी एक थाईलैंड का टीवी चैनल, जिसने एक स्टिंग ऑपरेशन किया और ये पता लगाने की कोशिश की कि आखिर इसकी वजह क्या है। वो दरिया की दूसरी साइड पे चले गए और वहाँ दूसरी साइड पे देखा कुछ लोग हमारे पास फ्लायर गन से फायर कर रहे हैं, और ये फायर गन से फायर जब कर रहे हैं तो उससे हमारे पास ये आग के गोले निकल रहे हैं। दूसरी साइड पे ये जो आग के गोले बन रहे हैं वो इस साइड से फ्लेयर गन की वजह से बन रहे हैं। टीवी चैनल एक्सप्लेनेशन ये दी कि दोनों साइड पे हमारे पास इवेंट हो रहा होता है। इस साइड पे शोर ज्यादा होता है तो हमें गन की आवाज तो नहीं आती, लेकिन सिर्फ वो आग के गोले नजर आते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने इस बात को भी मानने से इनकार कर दिया, और ये जो मेकोंग के नागा फायरफॉल की मिस्ट्री थी ये हमेशा के लिए एक मिस्ट्री रही। इन 4 मिस्ट्रीज में आपकी दिलकश कौन सी थी, आपकी फेवरेट कौन सी थी, या कौन सी आप देखना पसंद करेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा।